कराची के अवाम मसाइल का शिकार, हुक्मरान इल्जामात की जंग में बरसरे पेकार। शहर की तरक्की से मुतालिक इजलास में वजीर आला मुराद अली शाह, वफाकी वजीर अली जैदी में तल्ख कलामी के बाद फिर मामला भड़क उठा। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह ने इजलास की वीडियो मंजर आम पर लाने का इंदिया दे दिया। अली जैदी ने भी वीडियो वायरल करने का चैलेंज दे दिया। कहा, इंतजार क्यों करते हैं, वीडियो है तो आज ही सामने लाओ। सिंध में पीपल्स पार्टी को जुल्म ज्यादती नहीं करने देंगे, मौरूसी सियासत के निजाम को तहरीक इंसाफ बदलेगी। हलीम आदिल शेख का अज़्म। खुर्रम शेर जमान ने कहा कि हुक्मरानों को अवाम के टैक्स के पैसों का हिसाब देना होगा। वज़ीर आला सिंध सारे फंड्स खा चुके हैं। मुराद सईद का सिंध हुकूमत को विफाक की गाइडलाइंस में साथ देने का मशवरा। वजीर खारजा ने पीडीएम की बिखरने की पेशगोई कर दी। कहा, पीडीएम गैर फितरी इत्तेहाद है, वक्ती तौर पर यकजा है। बिलावल भुट्टो ने तहरीकी अदम एतमाद लाने की बात करके इमरान खान को आईनी वजीर आजम तस्लीम कर लिया। अब सिलेक्टेड कहना बंद कर दे। शेख रशीद बोले, पीडीएम इस्लामाबाद आने से पहले एक दफा फिर सोच ले। लॉन्ग मार्च की तारीख बताए, इस्तकबाल करेंगे। 100 बार तहरीकी अदम एतमाद, लेकिन बंदे अपने लाएं। पीडीएम मुत्तहिद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेगी, नाअहलों से निजात के लिए तमाम ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे। आसिफ अली जरदारी का ऐलान। चौधरी मंजूर से टेलीफोनिक राब्ते में कहा, पहले ही कहा था सिलेक्टेड हुक्मरान अपने वजन से खुद गिरेंगे, अब ये गिर चुके हैं, बस एक आखिरी धक्के की जरूरत है। पीडीएम के साथ मिलकर पीपल्स पार्टी नाकाम और नाअहल टोले को जल्द घर भेजेगी। बिलावल भुट्टो की तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ के बाद सलाह मशवरे। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। पीडीएम की तहरीक पर अरकान को एतमाद में लिया जाएगा। नून लीग के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक अमूर भी ज़ेरे बहस आएंगे। पंजाब हुकूमत की बड़ी कार्रवाई। नून लीग के रुकने पंजाब असम्बली सैफुल मुलूक खोखर और रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर की रिहाइश का खोखर पैलेस के इर्द गिर्द मुतादिद तामीरात गिराकर 38 केनाल जमीन वागुजार करा ली। सैफुल मुलूक खोखर बोले, जगह कानूनी और नक्शा मंजूर शुदा है। नून लीग और जमहूरियत के साथ खड़े होने की सजा दी गई। हुक्म इम्तना नहीं माना तो अदालतों को ताले लगा दें। एक कानून ताकतवर के लिए जो बनीगाला के नाजायज महल को कानूनी बना देता है। दूसरा कानून मुखालिफिन के लिए जिनके शर से ऑपोजिशन के घर महफूज नहीं। मरियम नवाज का ट्वीट, पार्लियामेंटेरियन के घर गिराते हैं और असम्बली में ताउन मांगते हैं। ऐसे कमजोर हुक्मरान कभी नहीं देखे। गुंडागर्दी का शौक पूरा करने आपसे कोई ताउन नहीं करेगा। ख्वाजा साद रफीक का रद्द अमल। एहसन इकबाल कहते हैं कि इंतकाम और जुल्म का भी यौम हिसाब आएगा। और बोल न्यूज की लाइसेंस मुअत्तली नाइंसाफी है। राना सनाउल्लाह ने पेमरा के इक़दाम को आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दे दिया। सईद गनी की भी बोल पर आए जबरी पाबंदी की मजम्मत। रुकने सिंध असेंबली निदा खोड़ो और सादिया जावेद कहती हैं, चेयरमैन पेमरा बोल न्यूज के खिलाफ गैर आईनी और गैर कानूनी इक़दाम फौरी वापस लें। बोल के लब आज़ाद है तेरे। वकला और सिविल सोसाइटी के चेयरमैन पेमरा को हटाने का मुतालबा। 39 रोज गुजर गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। एहतसाब अदालत 15 फरवरी को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में सलीम बेग और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करेगी।